हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 तक कवर किए थे और आज सेशन को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इसमें सही उत्तर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। हेक्टर जहाज का नाम था, उससे विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो इसमें मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर जो कि मुगल बादशाह था, वो 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों को एक अस्थायी कोठियाँ खोलने की। क्वेश्चन नंबर 53, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सर टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। वो जहांगीर के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 54, क्वेश्चन नंबर 54, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई, जो कि आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब किराए पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरलॉप्स इसका अर्थ क्या होता है? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इंटरलॉप्स मतलब अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। जो समुद्र में लुटेरों का काम जिसने किया था, वो सब सर्वप्रथम पुर्तगाल थे। पुर्तगाल ने सामुद्रिक लुटेरों का काम किया था। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सही उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ऑप्शन में होते हैं, अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कुतुब शाह, आदिल शाह, इसमें तो इसको ध्यान रखना है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसमें गोलकुंडा के ये सुल्तान थे जिसने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया था। ये फरमान था कि 500 पैगोडा देकर आप गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर सफलतापूर्वक आप व्यापार करिए, स्वतंत्र पूर्वक व्यापार आप करिए। क्वेश्चन नंबर 57, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो ये चंद्रगिरी के राजा से। तो इस ऑप्शन नंबर ए, इसको ध्यान रखना है। चंद्रगिरी के राजा से जो अंग्रेज था उसका नाम था फ्रांसिस डे। वो मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1633। 1633। क्वेश्चन नंबर 59। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिससे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1651 में। 1651 में जो बंगाल के तत्कालीन जो सूबेदार थे शाह शुजा, वो ब्रिटिश कंपनी को निशान निशान होता था व्यापारिक छूट जो मिलता था, निशान व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट को निशान बोलते थे, वो प्राप्त किए थे। कंपनी ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। मतलब आप अंग्रेज 3000 रुपये देंगे और व्यापार स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर मतलब 3.5% कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में यह फरमान जारी किया कि जो चुंगी मतलब कर होता है, कर मतलब अंग्रेजों पर कर का दर बढ़ा दिया गया। कर का दर 2% से 3.5% कर दिया गया। यह औरंगजेब के कार्यकाल में। औरंगजेब जो कि एक मुगल बादशाह था, जिसका जो मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। 17, उसके बाद से मुगल मुगल पढ़ेंगे हम लोग आगे। इसी डिस्कशन में हम लोग मुगल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मध्यकालीन भारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 61। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया, सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब होगा। तो मतलब औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। तो उस समय अंग्रेज उतना स्टेबल नहीं हो पाए थे भारत में, लेकिन धीरे धीरे जब पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उस टाइम के बाद अंग्रेज भारत में स्टेबल हो गए थे। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1,50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे। क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजों को सुल्तानुत्ती, कालीकट एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा अजीम उस शान। ऑप्शन नंबर डी होगा अजीम उस शान। अंग्रेजों को सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर 3 गांवों की जमींदारी मतलब वसूलने की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 64। अंग्रेजों ने सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? ऑप्शन, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1200 रुपये में। 1200 रुपये में अंग्रेजों ने 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी, सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर। और उस 1200 रुपये में खरीद कर और वहाँ से
वहाँ से जमींदारी खरीदने की अनुमति मिल गई वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसको अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में जमींदारी वसूलने की अनुमति दी थी। वही 3 गांव था, सुल्तानउटी, कालीकट और गोविंदपुर। यही 3 गांव मिलकर कलकत्ता कहलाया, जो कि अब वर्तमान में कोलकाता नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं, सारे ऑप्शनों को पढ़ेंगे। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो इसका सभी ऑप्शन सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्रुखसियर, जो कि एक उत्तर मुगल काल का एक शासक था। फर्रुखसियर, जो कि अंग्रेजों को एक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, उसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौन निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो इससे क्वेश्चन बनता है, कौन कौन जहांगीर के समय में भारत आए थे? तो ये 3 ऑप्शन याद रखना है, ए बी सी। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, जो कि तीनों जहांगीर के समय में भारत आए थे। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी। रॉल्फ फिंच जो कि जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 69, सुमेलित करना है। सूची 1 में अंग्रेज यात्रियों का नाम दिया गया है, सूची 2 में मुगल बादशाह, मतलब किसके काल में आए थे। तो अंग्रेज यात्री का नाम दिया गया है, ए में जॉन मिल्डेन हॉल, जो कि अकबर के काल में आया था। विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के काल में आया था। सॉरी, जॉन सरमैन, जो कि फर्रुखसियर के काल में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी आपको मैंने बताया कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था, कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खां। ये कथन याद रखना है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा था शाइस्ता खां ने, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो ए में दिया है फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में है। कोलकाता। फोर्ट गेल्ड्रिया, ये पुलिकट में है।
फोर्ट गुस्ताउस चिंसूरा में है। फोर्ट लुइस पांडिचेरी में है, या पांडिचेरी। एक बार और रिपीट करते हैं। फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में। फोर्ट गेल्ड्रिया का किला पुलिकट में। फोर्ट गुस्ताउस का किला चिंसूरा में। फोर्ट लुइस का किला पांडिचेरी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 72। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पांडिचेरी के रूप में। पांडिचेरी से शेर खा लोदी जो था वो पुडुचेरी एक नामक एक छोटे से गांव को शेर खा लोदी ने मार्टिन को पुडुचेरी दिया था, जो कि मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास पांडिचेरी के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 73। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 74। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, डुप्ले। डुप्ले जो कि एक फ्रांसिस था, और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन नंबर बी, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारे उत्तर इसके सही हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 77। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? गोडेहू। ऑप्शन नंबर ए, गोडेहू। एक मिनट दोस्तों, मैं डुप्ले के बारे में एक मिनट चर्चा करना चाहता हूं, जो कि कर्नाटक युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुए थे। इसमें डुप्ले ही था जो इसमें डुप्ले की जो महत्वाकांक्षी जो अपेक्षाएं थी, उसी की वजह से कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध फ्रांस के हारने के बाद फ्रांस का जो गवर्नर था वो गोडेहू को नियुक्त किया गया था। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही आज का ये हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।